देखो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का गोल। सबसे पहला गोल, इरेशनल थिंकिंग को रेशनल थिंकिंग बदलना। इरेशनल थिंकिंग क्या है कि मैं कहूँ मैं एक नाकाम इंसान हूँ, ठीक है। अब इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या रीज़न है, उसको ढूंढा जाए, उसको तलाश किया जाए, इसको रेशनल थिंकिंग में बदलना, ठीक है। हमारी सोच को हकीकत पसंदाना बनाना, ठीक है। क्योंकि हमारे थिंकिंग और हमारे बिहेवियर का आपस में बहुत गहरा तल्लक है। जिस तरह का हम सोचेंगे वैसा हम बिहेव करेंगे और वैसा ही कंसीक्वेंस होगा। एलिस ने दो तरह के इमोशंस बताए हैं, अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। अच्छा, अब अप्रोप्रिएट इमोशंस कौन से होते हैं? वो वाले इमोशंस जो तकरीबन तमाम इंसानों में पाए जाते हैं, जैसा कि सॉरो, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन, क्यूरोसिटी लिखा हुआ है, लव लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हर इंसान में पाए जाते हैं। और इनअप्रोप्रिएट इमोशंस कौन से हैं? जिसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आती है, यानी जो हर इंसान में नहीं पाई जाती। एलिस ये कहता है कि इन अप्रोप्रिएट इमोशंस खुद बुरे नहीं होते, लेकिन इनके नताइज कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि इंसान को पता चले कि मौजू और गैर मौजू जज्बात में क्या फ़र्क होता है। और दूसरा मकसद ये भी होता है कि उसके अंदर अप्रोप्रिएट इमोशंस डेवलप किए जाएं, ठीक है, और उसके अंदर से इन अप्रोप्रिएट इमोशंस को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक क्लाइंट के इरेशनल बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है और उसकी नेगेटिव थिंकिंग का उसके ऊपर असरात के बारे में बताया जाता है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग का आपके ऊपर क्या असर है। द काउंसलर जो है वो इसमें क्या रोल प्ले करता है? टीचर का रोल। दूसरा गोल ये है कि इन उसको ये बताया जाए कि उसकी रीजनिंग पावर में क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, वो किस तरह नेगेटिव सोचता है और उसकी थिंकिंग की कोई लॉजिक नहीं है। ही मे ब्रिंग साउंड लॉजिक टू बियर ऑन हिज कोर्स ऑफ एक्शन एंड लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ, ताकि वो मौसर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सके और मंतकी अंदाज में सोचना सीख सके, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग डिवेलप करना, ठीक है। हकीकत पसंदाना थिंकिंग डिवेलप करना जो रियलिटी में हो, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ती, मैं मेहनत नहीं करती और मैं कहूँ कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, तो ये मेरी रेशनल थिंकिंग नहीं है, इरेशनल थिंकिंग है, ठीक है। मुझे रियलाइज़ किया जाए कि आपकी कहाँ थिंकिंग में फॉल्ट है, ठीक है। अगर दूसरा मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा और मैं सोच रही हूँ कि उस इंसान को मुझसे नफरत है, तो इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस किन लोगों के लिए है? सबसे पहले वो लोग जो अपनी ज़ात मनवाने की सलाहियत ना रखते हों, ठीक है। द काउंसलिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कमांड ओबीडियंस, ठीक है, जो कि अपनी बात नहीं मनवा सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द पीपल हु पोजेस असर्टिवनेस, जिनमें पहल कदमी की कमी हो। अब यहाँ लिखना चाहिए था इनको हु डू नॉट पोजेस असर्टिवनेस, लेकिन इन्होंने पोजेस असर्टिवनेस लिखा है, ठीक है। ये जो पहल कदमी नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है जब आप को ये चीज़ पता ही नहीं कि मैंने किस जगह पर कौन सी बात करनी है, अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है तो मैं उसे कह दूँ, लेकिन किस तरह तरीके से उसको कन्वे करना है, तो वो चीज़ उसके अंदर डेवलप की जाती है, ठीक है। अच्छा, द इंडिविजुअल हु सफ़र प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव अप्रोच कैन प्रॉफिट, जिनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, थिंकिंग नेगेटिव स्टाइल जो होता है थिंकिंग का, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा जिनके अंदर डिप्रेशन डिप्रेशन वाले तो ज़ाहिर है सोचते ही नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इसमें काउंसलर का क्या रोल होता है? एक्टिव रोल होता है। वो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्शंस देता है अपने क्लाइंट को। जैसे क्लाइंट सेंटर टेक्निक थी वो नॉन डायरेक्टिव थी, ये डायरेक्टिव है, क्योंकि इसमें काउंसलर डायरेक्शंस देता है अपने क्लाइंट को डायरेक्टली, ठीक है। उसकी इरेशनल बिहेवियर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू टेस्ट के ज़रिए से, और उसको इरेशनल थिंकिंग को रेशनल थिंकिंग में चेंज करने की कोशिश करता है। उसके अलावा वो क्लाइंट को बताता है कि ये चीज़ें जो मस्ट, शुड, ये जो इस तरह के है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना, इस तरह तो होना चाहिए, इस तरह के वर्ड्स को डेली रूटीन में इस्तेमाल ना किया जाए और इनके एक इंसान पर क्या असरात होते हैं उसके बारे में उसको बताया जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे है और काउंसलर के अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए।